पिछले भाग में हमने जाना कि एटलांटिस कितनी शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी महान सभ्यता अचानक इतिहास से मिट गई। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार एटलांटिस का अंत बहुत ही अचानक और विनाशकारी था। उन्होंने लिखा कि यह घटना इतनी तेजी से हुई कि लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला। कहानी के अनुसार एक दिन प्रकृति ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू किया। धरती जोर जोर से कांपने लगी। पहले छोटे झटके आए, फिर बड़े भूकंप। महलों की दीवारें हिलने लगीं, मंदिरों की छतों से पत्थर गिरने लगे। लोग डर के मारे घरों से बाहर भागने लगे। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। समुद्र का पानी अचानक पीछे हटने लगा। कई लोगों ने सोचा कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने देखा कि दूर से समुद्र की एक विशाल दीवार उनकी ओर बढ़ रही है। वह एक भयानक सुनामी थी। लहरें इतनी ऊंची थीं कि उन्होंने शहर की बड़ी बड़ी दीवारों को भी तोड़ दिया। जहाज इधर उधर फेंके जाने लगे। घर, सड़कें, बाजार, सब कुछ पानी में बहने लगा। इतिहासकार मानते हैं कि अगर ऐसा सच में हुआ होगा तो वह दृश्य बेहद भयावह रहा होगा। कुछ ही घंटों में पूरा द्वीप पानी में डूबने लगा। धरती टूट रही थी, इमारतें गिर रही थीं और समुद्र लगातार अंदर घुसता जा रहा था। और फिर एक दिन और एक रात के अंदर पूरा एटलांटिस समुद्र में समा गया, जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। सदियों बाद भी यह सवाल लोगों को परेशान करता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कहानी के पीछे कोई वास्तविक प्राकृतिक आपदा हो सकती है। उदाहरण के लिए इतिहास में एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट का रिकॉर्ड मिलता है जो सैंटोरिनी के पास हुआ था। करीब 1600 ईसा पूर्व यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। इससे भूकंप आए, समुद्र में विशाल लहरें उठीं और कई सभ्यताएं नष्ट हो गईं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद इसी घटना की यादें बाद में एटलांटिस की कहानी बन गईं। लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि प्लेटो के वर्णन में एटलांटिस अटलांटिक महासागर में बताया गया है, जबकि सैंटोरिनी भूमध्य सागर में स्थित है। यही वजह है कि ये रहस्य और भी उलझ जाता है। कई शोधकर्ता कहते हैं कि शायद एटलांटिस सच में कहीं और था, शायद किसी ऐसे स्थान पर जो आज समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। और अगर ऐसा है तो संभव है कि उस सभ्यता के अवशेष अभी भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हों। लेकिन समस्या यह है कि महासागर बहुत विशाल हैं। पृथ्वी के महासागरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह खोजा नहीं गया है। मतलब हमारे ग्रह पर अभी भी ऐसे कई रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और यही कारण है कि एटलांटिस की कहानी आज भी लोगों की कल्पना को जगाती है, क्योंकि अगर यह सच था तो शायद उसके सबूत अभी भी कहीं मौजूद हों। लेकिन सवाल यह है, अगर एटलांटिस सच में डूब गया था तो क्या आज भी उसे खोजा जा सकता है? क्या वैज्ञानिक कभी उस खोई हुई सभ्यता के निशान ढूंढ पाएंगे, या यह रहस्य हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में छिपा रहेगा? इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश हम अगले भाग में करेंगे, जहां शुरू होती है एटलांटिस की सबसे रोमांचक खोज।